दोस्तों क्या हाल चाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि अवकल समीकरण चैप्टर चल रहा था जिसमें कि अपन ने 7 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए थे। आज 8वां लेक्चर है। 8वें लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रश्नावली हमारी चल रही थी 9.4, प्रश्नावली 9.4 चल रही थी जिसमें कि अपन ने आई थिंक 16 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। गलती हो गई, 16 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। 17 से करना था अपन को, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई। मैंने 18 नंबर नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले 18 करा देता हूँ, फिर 17 करवा देता हूँ। ज़्यादा प्रश्न है नहीं, 5 से 6 प्रश्न बचे हैं। जल्दी से इनको फिनिश करके इस एक्सरसाइज को करते हैं फिनिश। नया टॉपिक पढ़ेंगे अब हम नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे जितने से ज़्यादा इसके प्रश्न हो सकते हैं करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी लेंदी है और इनको समझाना ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले तो हम प्रश्न को देख लेते हैं। एक मिनट, प्रश्न नंबर 18 एक्सरसाइज 9.4। ठीक, मतलब है कि ये क्या चीज़ बोल रहा है कि एक वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब dy/dx होता है। ठीक है, इस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तभी ये प्रश्न शायद ही आप लोग में से कुछ लोग हैं जो कि ना कर पाएं स्पर्श रेखा की प्रवणता शब्द सुन के। अच्छा, कोई स्पर्श बिंदु को -4, -3 से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। ठीक है, यानी कि और यदि यह एक वक्र -2, 1 से गुजरता है तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। मेरे कहने का ये मतलब है, आप सिंपल से समझिए कि एक रेखा है, यानी कि ये वक्र किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है, dy/dx। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु -4, -3 से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। मतलब है कि मिलाने वाली रेखाखंड की दुगनी है। तो कैसे? अच्छा देखो, 2 पॉइंट्स होने चाहिए तभी तो भाई रेखा मिलेगी। तो यानी कि पहले तो पॉइंट्स ये है x, y, दूसरे क्या है -4, -3। ये वाले पॉइंट्स क्या है, ये वाले पॉइंट्स हमें वहां पर काम आएंगे जहां पर हम, ध्यान होगा आप लोगों को कि व्यापक हल निकालने के बाद उसमें विशिष्ट हल निकालने के लिए हम लोग इन पॉइंट्स का यूज करेंगे, क्योंकि इस चीज को ये वेरीफाई करेगा ना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा एक मिनट, ठीक, 1 मिनट। हाँ चलिए, तो अब तो भाई dy/dx हर जगह तो हमें भाई समीकरण दिया होता था, इक्वेशन दी होती थी, फलन दिया होता था, भाई कुछ भी कह सकते हो आप। तो जिससे कि हमें पता चलता था भाई dy/dx ये दिया है, हमको व्यापक हल निकालना है। व्यापक हल निकालने के बाद वह लिमिट्स रखनी है, या जो भी मतलब यहाँ पर कंडीशंस दी हुई है उसको फॉलो करके हमें विशिष्ट हल निकालना है। बस उसके बाद विशिष्ट हल से सी का मान निकाल करके, या जो भी कोई भी कांस्टेंट हो उसका मान निकाल करके हमें व्यापक हल में रख के सॉल्यूशन निकाल लेना है। लेकिन यहाँ पर हमें तो क्या समीकरण ही नहीं पता है, तो हम समीकरण को निकालेंगे कैसे? ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला होता है, क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये क्या है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। फॉर्मूला जो आपका होता है, आप लोगों ने शायद ही भैया पढ़ा होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो इसी पे हम रखेंगे y2 मतलब कि -3। ठीक है, माइनस y, फिर क्या है x2 कितना है -4, फिर क्या है -x। चाहे तो आप लोग यहाँ से माइनस को कॉमन करके काट भी सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और उसने बोला है कि दुगनी है, मतलब है कि प्रवणता यानी कि dy/dx इन दोनों को, रेखा को जो मिलाने वाली प्रवणता है इसकी दुगनी है, मतलब कि इसका दुगना है। कुल मिला के कहना यह है कि इसका दुगना है। ठीक है, इस चीज़ का दुगना है। यहाँ पर माइनस कॉमन कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल माइनस को करिए कॉमन, ऊपर नीचे से तो समझिए कट ही जाएगा, तो मैं लिखता नहीं हूँ। ये हो जाएगा 3, माइनस को जब कॉमन ही करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + y, ये हो जाएगा 4 + x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 + y 4 + x। ठीक है, चाहे तो भैया 4y को पहले लिखिए, x को बाद में लिखिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2 बाहर चल ही रहा था, ये dy/dx दिया है। यहाँ से करो अब इसको सेपरेट, यहाँ से अब करो इसको सेपरेट, और सेपरेट करने के बाद इसका निकालोगे व्यापक हल। ठीक है, इसका आप निकालोगे क्या, व्यापक हल निकालोगे। तो इसका व्यापक हल कैसे निकलेगा, चलिए मैं आपको सॉल्व करके ही बता दे रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ से आप देखिए ध्यान से, ठीक। इसको आप देंगे क्या, समीकरण नंबर 1, इसको आप यहीं से देंगे समीकरण नंबर 1। इसको करिए थोड़ा सा सेटल करिए, मतलब कि एक्स वाले वाई वाले वेरिएबल्स को अलग अलग करिए। तो मैं इस वाई वाले वेरिएबल को इधर भेज रहा हूँ, यानी कि ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में 3 + वाई इज इक्वल में इस 2 और इसको यहीं पे रहने देते, सिर्फ और सिर्फ इस dx को ऊपर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 2, तो ऐसे बाहर चल ही रहा था, तो मैं 2 को वैसे भी कांस्टेंट है मैं बाहर कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वैसे इसमें। और ये dx हो गया, ठीक। चलिए ये वाला जो 2 है इसको लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ पर भेजिए, ठीक। लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ पर भेजिए। और मैंने एक मिस्टेक किया है यहाँ पर, मिस्टेक ये किया है कि यहाँ पर भैया प्लस का सी नहीं लिखा है, ये रहा प्लस का सी। इस 2 को लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ पर भेजेंगे आप, तो फाइनली ये आपका हो जाएगा log 3 + वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log 4 + का x, ये 2 ऊपर चला गया, ठीक है, मतलब स्क्वायर में कह सकते हैं, प्लस सी भी है, बाकी सब कुछ लॉग में है, तो लॉग को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हम सी को भी लॉग में कर देंगे, इसको भी हमने लॉग में कर दिया सी। अच्छा, 2 लॉग प्लस के हैं तो वो क्या मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं, तो इसके आगे का प्रोसेस देखिए, ये हो जाएगा क्या log 3 + वाई इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं log 4 + x का स्क्वायर, log 4 + x का स्क्वायर प्लस का, वो प्लस का कह रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का c। इतना कर लिया, यहाँ से log को काट दीजिए। अब क्या करिए, यहाँ पर लिखिए 3 + वाई इज इक्वल टू 4 + x का स्क्वायर इंटू सी। अब यहाँ पर x और y के मान रखिए, x का मान, y का मान कितना है 1 और x का मान कितना है -2 का स्क्वायर इंटू सी। ये रहा 4, ये हो गया 4, 4 में से 2 गया, बचेगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4c। भैया इस 4 मल्टीप्लिकेशन में इधर भेजेंगे, डिवाइड में आएगा c बराबर फाइनली आपका आएगा 1, c बराबर आपका फाइनली जो आ जाएगा क्या आएगा 1 आएगा। अब इस c का मान उठा करके ये वाले समीकरण नंबर इसको दीजिए 3, इसको दे दीजिए 2, ठीक। समीकरण नंबर 3 में रख दीजिएगा, बस यहाँ पर सिर्फ प्लस का 1 रख दीजिएगा, बाकी आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। y + 3 नहीं, इसको ना बनाइए समीकरण, इसको नहीं बनाते, एक मिनट, इसको मत बनाइए आप, समीकरण बनाइए इसको, हालांकि उसको भी बना सकते हैं, उसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लॉग में है, अगर आप इसको समीकरण बना लेंगे बाद में आपको फिर भी लॉगों को सेटल करना पड़ेगा, इससे अच्छा हम इसी को बना लेते डायरेक्ट, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो आपका आंसर एकदम 100% करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको, ये वाले प्रश्न को हो गया है। अब इसको कर लिखते हैं अपना 17 नंबर प्रश्न, जो कि मैंने बोला था कि गलती से मैंने 18वां नंबर का प्रश्न नोट कर दिया था, 17 नोट करना चाहिए था, ठीक है। 17 मैंने नोट कर दिया है। अब देखते हैं 17वें नंबर के प्रश्न में क्या है। 17 नंबर प्रश्न और आसान है, और 18 वाला तो कह सकता हूँ काफ़ी डिफिकल्ट था, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होइएगा, अभी समझिए। जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के गुणनफल के, वो x बिंदु के निर्देशांक के बराबर है। कुछ नहीं समझ में है, मैं समझाता हूँ, देखिए बोल रहा है। अच्छा, ये क्या दे रखा है, ये तो आपको x और y के मान दे रखे हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर कहीं पर बोले गुजरने वाला काम, ये सब भी बताए, तो एक्स वाई के बिंदु के निर्देशांक है, वो एक्स वाई का मान आप कह सकते हो उसको। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, जिसके किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। क्या बोल रहा है, और उस बिंदु के वाई निर्देशांक का गुणनफल, यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, और किसका गुणनफल, वाई, यानी कि वाई का गुणनफल। भाई वाई के निर्देशांक कुछ दिया ही नहीं, तो इसका मतलब वाई, ठीक। किसके बराबर है, उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। किसके बराबर है, x के बराबर है। ये चीज आपको उस प्रश्न में बोल रहा है, इसको को मानेंगे समीकरण नंबर 1। यही आपका अवकल समीकरण है, इसी से भैया स्टार्ट करेंगे। इसी से हम लोगों को क्या निकाल के लाना है, वक्र का समीकरण। ये चीज हमें फाइंड करके लानी है। कैसे लाएंगे, चलिए देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा पहले सेटल करते हैं। ये y इंटू डी वाई करेंगे इज इक्वल टू, ये dx को उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स। मैंने क्या बोला था समीकरण में,
क्या बोल रहा है, वक्र का समीकरण। समीकरण में dx dy का कोई काम नहीं है अपने को, क्योंकि हमें सिंपल सा इक्वेशन चाहिए। dx और dy को हटाएंगे, हटेंगे कैसे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो भैया ये क्या हो जाएगा भैया, x इंटू डी एक्स का क्या होता है, y इंटू डी वाई का क्या होता है, वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का c। ठीक है, ये आ गया। इस दो से इस दो को काट दीजिए, इस दो से इस दो को काट दीजिए, वाई का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस का c। इसी को इक्वेशन बना दीजिए। ठीक है, इसी को इक्वेशन बनाइए नंबर 2। अब x का मान y का मान रख दीजिए, x का मान y का मान रखिए। x का मान कितना दे रखा है, x का मान 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। y का मान माइनस का 2, y का मान माइनस का 2। अच्छा हाँ, एक चीज लिखना, अतः वक्र बिंदु 0, -2 से गुजर रहा है, ठीक है। तो x बराबर 0 रखोगे, y बराबर -2 रखोगे, मान रखो y की जगह -2 रखोगे, यानी कि -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x की जगह 0 रखोगे। तो ये तो मैं पूरा ही 0 कर दे रहा हूँ, चलिए फिर भी 0 रख दे रहा हूँ। ये 0 का स्क्वायर प्लस का c, क्योंकि हमें यहाँ से c का मान चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से c का मान निकालोगे, -2 का स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि ये प्लस का ही 4 आएगा, यानी कि c बराबर आपका फाइनली 4 आएगा। c बराबर फाइनली आपका 4 आ गया। अब इस c का मान उठा करके, ठीक है, अब इस c का मान उठा करके आपको रख देना है, किस में रख देना है, इस c का मान उठा करके आपको रख देना है इस वाले समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, इस वाले समीकरण नंबर 2 में आपको c का मान उठा करके रख देना है, आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए c का मान उठा करके आप समीकरण, एक गलती कर दी मैंने यहाँ पर। गलती ये करी है, इसको 2 से 2 को काट तो दिया है, लेकिन इसको यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करना था। थोड़ा सा इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2c, तभी तो ये होगा 2c एक्स स्क्वायर प्लस का 2c। अब इस 2 से 2 को काटेंगे तो यहाँ बचेगा 2c, तो फाइनली यहाँ पर भी 2c आएगा। तो यहाँ से c का मान आएगा कितना, c का मान आएगा 2। बात फिर भी वही पड़ेगी भाई, 2 का गुणा कराओगे आएगा ही 4 ही, क्या ही बोलूँ मैं, आना 4 ही है, आंसर में भी 4 ही दे रखा है, पर फिर भी हमें तो पूरी क्लियरिटी रखनी पड़ेगी। तो लिखोगे आप, अतः c का मान समीकरण 2 में रखने पर, अतः c का मान समीकरण 2 में रखेंगे, c का मान समीकरण 2 में रखेंगे, y का स्क्वायर आएगा, x का स्क्वायर आएगा, प्लस 2 गुणे 2, फाइनली मतलब कि आना वही है, लेकिन क्या ही बोलूँ मैं, ये इतना फाइनल आपका आंसर, ये आया आपका इतना फाइनल आंसर, यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रश्न करने हैं। ठीक है, मैंने कल के लेक्चर में भी अच्छे से इन प्रश्नों को डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में भी मैंने 2 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बाकी के 2-3 क्वेश्चन क्या आप लोग ट्राई करना चाहेंगे? अगर ट्राई करना चाहें तो आप लोग करके देख सकते हैं, बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे, 3 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देखिएगा। अगर कोई डाउट है तो पूछेगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सिर्फ 3 क्वेश्चन की बात है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। नया टॉपिक क्या है ये तो सभी को पता होना चाहिए भैया। नया टॉपिक क्या है भैया, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, व्यापक हल, विशिष्ट हल। इसके बाद बचा है हमारा समघातीय फलन। समघातीय फलनों का हल देखेंगे हम लोग किसमें भैया, लेक्चर नंबर 9 में, लेक्चर नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 9.5। बिल्कुल, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर और ही ज़्यादा जोरदार होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको तुरंत कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।